अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। इस दौरान मुझे दोस्तों और लड़कियों की कॉल आती रहीं, लेकिन मैंने मना कर दिया। कुछ दिन तो मुश्किल से गुजरे, लेकिन हर गुजरता दिन मुझ पर भारी होता जा रहा था। लड़कियों की तलब बढ़ती जा रही थी, मेरा खुद पर कंट्रोल खोया जा रहा था। लेकिन बाजी से वादा खिलाफी भी नहीं कर सकता था। 2-3 दिन मज़ीद मुश्किल से गुजरे, लेकिन इसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं रह न सका। अब मैं बाजी से बात करना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। बाजी के साथ मैं ये बात तो नहीं कर सकता था। मैं काम पर था, तो मेरा जहन बार बार गलत सोच में डूब रहा था। मैंने तंग आकर बाजी से परमिशन लेने का सोचा और बाजी को व्हाट्सएप कर दिया। बाजी फ्री, मैं आपसे एक काम है। बाजी बोली, जी बोलो। मैं कुछ देर अपनी हिम्मत इकट्ठी की और बोला, बाजी मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। बाजी बोली, किस लिए? मैं बोला, बाजी आपने वादा किया था कि लड़कियों के पास नहीं जाना, पर अब मुझसे उनके बगैर रहा नहीं जा रहा। बाजी बोली, बेशरम, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं बोला, आपने कहा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें दूंगी। बाजी इस बात पर शर्म से बानी हो गई और बोली, फ़ानी बेहया हो गए हो। मैं बोला, बाजी क्या हुआ? बाजी बोली, तुम पागल हो, मैंने ये चीज़ पूरी करने का वादा नहीं किया था। मुझे तुमने क्या समझा है? मैं बोला, सॉरी बाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आप आज का दिन परमिशन दे दें। बाजी गुस्से से बोली, फ़ानी जो मर्ज़ी हो जाए, परमिशन नहीं मिलेगी। मैं बाजी की बात पर बोला, बाजी प्लीज़ रहम कर, आपको नहीं पता मेरी क्या हालत है। बाजी बोली, भाई सब्र कर लो और कोई लड़की देखकर शादी करा देते हैं। मैं बोला, फ़िलहाल मुझे कोई लड़की चाहिए, प्लीज़ बाजी इजाज़त दे दें। मैं वादा करता हूँ बाजी सिर्फ आज करूँगा, उसके बाद नहीं। बाजी बोली, नहीं मैं जानती हूँ तुम्हारे ड्रामे, तुम्हारी आदत नहीं जाने वाली। मैं बोला, बाजी प्लीज़ आपकी कसम। बाजी नहीं मानी। मैं बोला, बाजी प्लीज़ मेरे हाल पर रहम कर। बाजी हंस दी। मुझे गुस्सा आया कि बाजी मेरी हालत पर हंस रही है। मैंने गुस्से में फ़ोन ही बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाजी का मैसेज आया, भाई कैसे हो? मैं बोला, बाजी उड़ाए मेरा मजाक। बाजी बोली, नहीं भाई सीरियस हूँ, बताओ। मैं बोला, बाजी प्लीज़ परमिशन दे दें। बाजी बोली, भाई अगर परमिशन दे दी तो फिर तुम्हें रुकने का फ़ायदा। मैं बोला, अच्छा बाजी, अगर आपको मेरा यकीन नहीं तो फिर आप ही किसी अपनी दोस्त को अरेंज कर लें मेरे लिए। बाजी, भाई पागल हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम पागल हो, मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं। मैं बोला, बाजी प्लीज़ कुछ कर मेरा। बाजी बोली, बकवास नहीं करो। साथ ही मैंने अपनी पसंद की लड़की एक तस्वीर बाजी को सेंड कर दी, जिसमें लड़की पूरे लिबास में नहीं थी, जैसे उसका सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। बाजी तस्वीर देखकर बोली, भाई ये क्या बदतमीज़ी है? मैं बोला, बाजी मुझे ऐसी लड़की अच्छी लगती है, अगर कोई नज़र में है तो प्लीज़ अरेंज कर दें। मेरे दिमाग पर इतना शैतान सवार था कि मैं अपनी सगी बहन से ऐसी फरमाइश की और उनके साथ वो बातें कर रहा था जो बंदा किसी दोस्त के साथ करता है। बाजी बोली, फ़ानी बहुत ही बदतमीज़ हो गए हो, बहनों से भी भला ऐसी बातें कोई करता है। मैं बाजी की बात पर शर्मिंदा होकर, सॉरी बाजी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। क्या करूं, दिमाग पर शैतान सवार है। बाजी मेरा मैसेज सीन करके कुछ न बोली। मुझे भी लगा मैंने गलती की। बाजी के साथ भला मैंने क्यों बात की? बाजी तो अब नाराज़ हो गई थी। बाजी शबाना को भी मेरी फ़िक्र थी, वो जब उठी थी। मैं वादा का पक्का हूँ, वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगा, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी? वो तो एक बहन थी, न खुद कुछ कर सकती थी, न किसी को कह सकती थी कि मेरे भाई के साथ सोए। वो मुझसे वादा लेकर परेशान थी कि गलत किया है, फ़ानी को रोकना नहीं चाहिए था। उसके लिए भी मुश्किल था। शाम तक मैंने इंतज़ार किया, शायद बाजी का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन कोई मैसेज ना आया। मैं मायूस हो चुका था, लेकिन वादा भी नहीं तोड़ना चाहता था। शैतान मेरा दिमाग बंद कर चुका था। मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। मैं ये सोचकर अपनी एक लड़की दोस्त को मैसेज करने वाला था कि बाजी का मैसेज आया।
भाई किधर हो, अभी तक नहीं आए। मैं मायूसी से बोला, बाजी आ जाता हूँ, घर में क्या है मेरे लिए। बाजी कुछ न बोली। मैंने इंतज़ार किया लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन कोई मैच नहीं था। बाजी भी दूसरी तरफ शायद कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या जवाब दे। मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं, बाजी को ऐसे तंग कर रहा हूँ, मुझे अपना काम खुद करना है, बाजी को क्यों इम्तिहान में डालूं। वैसे मैं पहले भी तो छुप करके कर रहा था, अब भी करता रहूँगा। लेकिन मेरे दिमाग में बाजी से वादा भी याद था, जो मैं ये तोड़ता वादा खिलाफ़ी हो जाती। इस कशमकश में बाजी का मैसेज काफ़ी टाइम बाद आया। ऐसी लड़की को देखने से तुम्हारा शैतान उतर जाएगा। बाजी की बात सुनकर मेरे अंदर तो लड्डू फूट गए कि लगता है बाजी ने कोई इंतज़ाम कर लिया है। मैं बोला, ऐसी लड़की ही तो मेरी कमज़ोरी है। बाजी बोली, बदतमीज़, जो पूछा है वो बताओ, तुम्हें इस हालत में लड़की देखने को मिल जाए। इस कहानी का अगला हिस्सा आने वाली वीडियो में अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर देख लेना।